भगवान के नाम की महिमा आपको हर वेद में, हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में, हर स्तुति में, हर स्तोत्र में मिल जाएगी। अब देखो, कलयुग में भाई सर्वप्रधान साधन जो है वो भगवान का नाम जप ही है। तो कहीं ना कहीं हर जगह भगवान के नाम की महिमा प्रकाशित हो ही जाती है। तो एक ऐसा ही बड़ा सुंदर भगवान श्री राम जी का स्तोत्र है, जिसका नाम है श्री राम रक्षा स्तोत्र। सभी लोग जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके रचयिता श्री बुद्ध कौशिक मुनि जी हैं। लेकिन एक भाव ये भी है कि इन मुनीश्वर को रात में स्वप्न में खुद भगवान देवाधिदेव महादेव जी ने इस स्तोत्र का पाठ सुनाया था। और जैसा भगवान शिव ने इनको सुनाया था, ठीक वैसा वैसा ही इन मुनीश्वर ने सुबह उठ कर के इस स्तोत्र को लिख दिया था। तो कह लो कि सच्चाई, वास्तविकता ये है कि इस स्तोत्र को लिखने वाले श्री बुद्ध कौशिक मुनि जी हैं, लेकिन वास्तविक रचयिता तो भगवान शिव शंकर ही हैं। अब देखो, इस स्तोत्र को जो लोग पाठ करते होंगे वो जानते होंगे कि 36वां श्लोक है, जिसमें भगवान के नाम की बड़ी विचित्र महिमा कही गई है। केवल 2-3 शब्दों में, 2 लाइन के श्लोकों में ही भगवान नाम की एकदम रस जो होता है वो भगवान शिव ने डाल दिया है। अब भाई क्यों ना हो, भगवान शिव हैं वो, राम नाम के सर्वोत्कृष्ट प्रेमी हैं इस पूरे त्रिभुवन में। जो राम नाम का सबसे बड़ा उपासक है वो भगवान शंकर ही हैं। तो मैं अपना प्रयास करूँगा कि उस श्लोक को बड़ी सरलता के साथ आप सभी को बता सकूँ। ध्यान से सुनना। अब देखो, श्लोक है कि भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि राम रामेति गर्जनम, जो भी व्यक्ति, जो भी जीव श्री राम नाम का जप करता है, राम 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 राम, ऐसी गर्जना, ऐसी आवाज़, ऐसी जप जिसके अंदर से आता रहता है, जिसके अंदर होता रहता है, उसके साथ क्या होता है, 3 बातें होती हैं। भगवान शिव ने 3 चीज़ें कहीं, क्या कहीं, और ये 3 बातें सभी का सार है। क्यों ना हो, कहीं भी किसके द्वारा गई हैं, भगवान शिव के द्वारा। ध्यान से समझना। सबसे पहली बात कि भर्जनम भव बीजानाम, यह राम नाम क्या करता है, जीव के अंदर से संसार रूपी दुख बीजों को भूंज डालने वाला, जला देने वाला। भगवान का नाम जीव के अंदर से, जापक के अंदर से संसार का नाश कर देता है, समस्त संसारिक विषयों का नाश कर देता है, समस्त विकारों को नष्ट कर देता है। अब देखो, संसार का दूसरा नाम ही दुखालय है। भाई जहाँ पे दुख ही दुख है, हम यहाँ आए हैं तो केवल दुखी होते हुए ही आए हैं, दुखी ही रहेंगे और दुखी होते हुए ही जाएंगे। क्योंकि आए हैं तो भी दुख, रहेंगे तो भी दुख, और जा रहे हैं तो भी दुख। क्यों? नाम ही इसका दुखालय है। यहाँ सुख है ही नहीं। जब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? भाई जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं तो मिलेगी। तो दुख ही दुख है तो दुख ही मिलेगा। एकमात्र निवृत्ति का उपाय क्या है? राम रामेति गर्जनम, राम 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 राम। भाई ऐसा जप करने से ही क्या होगा? वर्जनम भव बीजानाम, हमारे समस्त संसारिक विषयों को नष्ट करने की क्षमता जो है, समस्त संसारिक दुखों को निवृत्त करने की जो क्षमता है, वो केवल भगवान के नाम जप में है। अब दूसरी बात, इस 2 शब्दों की जो गहराई है और विस्तृतता है वो बहुत लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ कि दूसरी बात क्या कही, अर्जनम सुख संपदाम। अब देखो, भगवान शिव कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, भगवान का नाम जप करने वाला जो है वो सभी दुखों से तो मुक्त हो ही जाता है, हर प्रकार के अमंगलों से तो बच ही जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको सभी प्रकार की सुख संपत्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। कई बार भगवान नाम को लेकर के ऐसा भाव आता है कि भाई नाम जब तो मरने के बाद का साथी है, जब हमारी मृत्यु होगी तब हमारे साथ भगवान का नाम चलेगा।
तो वो तो पारलौकिक संपत्ति होगी। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि अर्जनम सुख संपदाम, ऐसी बात नहीं है कि भगवान का नाम केवल मरने के बाद ही हमारे साथ रहता है। वो तो रहता ही है, वो तो मूल है कि मरने के बाद जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, हमारे साथ केवल और केवल हमारे अच्छे कर्म और भगवान का नाम ही हमारा साथ देता है। लेकिन इस लोक में भी हमें सब प्रकार की सुख संपत्तियां भगवान के नाम से प्राप्त हो जाती हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि अर्जनम सुख संपदाम, समस्त प्रकार की सुख संपत्तियां भी उस जीव को, उस जापक को, उस साधक को प्राप्त हो जाती हैं, इस लोक की भी और परलोक की भी। अब तीसरी बात, तर्जनम यमदूतानाम, ये मृत्यु के समय की बात है। भाई सभी लोगों को पता है, जो नहीं जानते उनके लिए भी मैं बता दूं कि गरुड़ पुराण में इस विषय का बड़ी विस्तृतता से वर्णन है कि मृत्यु के समय जीव की कितनी बुरी दशा हो जाती है। उसको भयंकर स्वरूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं, जिससे उसकी चेतना शून्य हो जाती है और वो भगवान का चिंतन ध्यान भूल जाता है, नहीं कर पाता, जिससे उसकी अधोगति हो जाती है। क्योंकि मृत्यु के समय वो भय, वो पीड़ा ही इतनी दर्दनाक होती है कि जीव भगवान को ध्यान नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति राम नाम का जप करता है, उसके साथ क्या होता है, तर्जनम यमदूतानाम, यमदूत भी उससे भय खाते हैं, दूर हो जाते हैं। और वो व्यक्ति जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो सुखपूर्वक अपने इस शरीर का त्याग करता है, भगवान का नाम रूप का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, और भगवान को प्राप्त हो जाता है। यह राम नाम जपने वाले की महिमा है, यह राम नाम की विलक्षण शक्ति है कि उसके समस्त संसारिक क्लेश, भय, दुख, परेशानी, संकटों का भी नाश हो जाएगा। उसको सभी प्रकार की सुख संपत्तियां भी प्राप्त हो जाएंगी, इस लोक की भी और परलोक की भी, और उसकी मृत्यु भी सुखदायी हो जाएगी। खुद भगवान शिव ने इसका उपदेश किया है। अब देखो, इसी भाव से मिलती जुलती एक चौपाई भी है श्री रामचरितमानस जी में, और विचित्रता ये है कि वो चौपाई भी खुद भगवान शिव के मुख से ही निकली हुई है। बड़ी प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते होंगे, मंगल भवन अमंगल हारी। तो यहाँ पर भी इन्हीं दोनों शब्दों का वही अर्थ है जो उस श्लोक में है। मंगल भवन यानी कि अर्जनम सुख संपदाम, जो उस श्लोक में भगवान ने बोला कि भगवान का नाम और खुद भगवान मंगल भवन है। अमंगल हो ही नहीं सकता। जो भगवान का नाम जप करता है उसको सभी प्रकार का मंगल प्राप्त हो जाएगा, सभी प्रकार की सुख संपत्तियाँ उसको मिल जाएंगी, इस लोक में भी और उस लोक में भी। और दूसरी बात, अमंगल हारी यानी कि भर्जनम भव बीजानाम, उसके सभी प्रकार के सांसारिक अमंगलों का नाश हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए दुख से निवृत्त हो करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो भैया देखो, और कोई साधन बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक, लेकिन हमारी दिनचर्या में सर्वप्रधान साधन भगवान का नाम जप अवश्य होना चाहिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि समस्त सांसारिक विषयों से, विकारों से छुटकारा पाने का, निवृत्त होने का जो एकमात्र उपाय है वो है भगवान का नाम जप। और समस्त प्रकार की सुख, समृद्धि, शांति, सुकून, आनंद पाने का जो एकमात्र उपाय है वो है भगवान का नाम जप। और अंत समय की भी अधोगति से बचने का और भगवान की प्राप्ति करने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम जप। तो बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।